प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी वर्कशीट है साइंस की वर्कशीट नंबर 20 और जिसकी डेट दी हुई है 14/9/2021। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में क्या टॉपिक दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ किसे कहते हैं? व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ फ्यूज़। जब एक लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है थ्रू अ फ्यूज़, इट गेट्स बर्न्ड, वो बर्न्ड हो जाती है, जल जाता है, एंड ब्रेक एंड स्टॉप, और वो रुक जाती है, एंड does stop the flow of that excess current in the electrical circuit। जो भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसका जो फ्लो होता है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। does excess current will not reach up to the electrical equipments like fan, TV, washing machine। ओके, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लास्ट होता है, जो वायर जल जाते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से फ़ैन, टीवी, जो भी कुछ इस टाइम चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। एंड दीज विल बी सेफ फॉर एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। और ये सेफ़ होता है जिसकी वजह से, क्यों ये चीज़ सेफ़ होती है? जब वो रुक जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो एकदम से जैसे ब्लास्ट हो जाता है ना, जब वायर जल जाते हैं, या फिर हमारी एमसिल वगैरह जैसे जिन घरों में होती है वो गिर जाती है, तो ये इसलिए होता है इसकी आगे ज़्यादा, मतलब जो जितने भी घर में वायर वगैरह की फिटिंग होती है उसमें ब्लास्ट ना हो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है इस वजह से कि वो उसकी एकदम से ज़्यादा आ जाने की वजह से वो उसको स्टॉप कर देता है। उसको जो फ्लो जो टाइम इलेक्ट्रिसिटी का होता है वायर के अंदर, सर्किट के अंदर, वो स्टॉप हो जाता है ताकि वो आगे जो है, मतलब वो ना जा पाए, उसका इलेक्ट्रिसिटी आगे ना जा पाए और वो वहीं स्टॉप हो जाती है। ओके, द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटेलिक। जो फ्यूज़ वायर होता है वो बहुत हल्के वाले मेटेलिक का बना होता है वायर का, एंड एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सिस करंट। और वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी जैसे टीवी हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी हमारे सामान हैं, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर करंट ना, एक्स्ट्रा करंट ना आ जाए। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बताया गया है। हमारी इसकी एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस सी द बिलो पिक्चर्स ऑफ 2 बल्ब एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन बल्ब इज़ फ्यूज्ड एंड वाई। यहाँ नीचे हमारे 2 बल्ब की पिक्चर दी हुई हैं, बल्ब ए, बल्ब बी। आपको देख के ये बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है एंड क्यों, एंड वाई मतलब और क्यों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले बल्ब के अंदर जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, बल्ब ए के अंदर यहाँ पर हल्का सा, जैसे यहाँ बी वाले के अंदर ये जो मेटल, ये पतली सी लाइन है, ये पूरी तरह से ये जुड़ी हुई है ना, तो ऊपर की लाइन जो है, ठीक है। लेकिन जो हमारे बल्ब ए के अंदर है, यहाँ बीच में थोड़ी सी स्पेस है, मतलब यहाँ पर ये, यहाँ और यहाँ, तो ये बीच की जो ये वाली जगह है, ये वाली जगह है जिसे मैंने थोड़ा डार्क किया है, तो ये जो वायर है ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जब फ्यूज़ हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है, तो ये बहुत थिन मेटेलिक वायर का बना हुआ होता है ये वाली चीज़, और जब ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आ जाती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता चल रहा है ना कि कौन सा वाला बल्ब फ्यूज़ है। हमारा बल्ब ए जो है वो फ्यूज़ है, और क्यों फ्यूज़ड है इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिंट दिए हुए हैं। एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड, कोई भी बल्ब जो है फ्यूज्ड हो सकता है वेन एवर इट्स मेटेलिक फिलामेंट, जो मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, जो उसका अंदर का, जो बल्ब के अंदर के जो ये वायर वगैरह होते हैं, जैसे ये चीज़ें जो हैं, ये वाला पार्ट जितना भी होता है ये बल्ब के अंदर का, ये किस चीज़ का बना होता है? फिलामेंट, मेटेलिक फिलामेंट का, मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल का, गेट बर्न्ड, ये जल जाता है, और ब्रोकन ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट, और ये टूट जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट के आ जाने की वजह से। एंड डज नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल्स, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो पाता है इन 2 टर्मिनल्स के बीच में से, ठीक है। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो, जिससे कि ये बल्ब को ग्लो नहीं होने देते हैं, एंड टू गिव लाइट्स, और ना ही उसको जलने देते हैं, ठीक है।
किस तरह से समझा आपने इसे कि यहाँ पर जो ये जो बीच का ये वाला पोर्शन है, ये सारा जो ये वाला सारा का सारा जितना भी ये है मेटलिक फिलामेंट है, ये टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। जब ये ब्रेक हो जाता है, जैसे हमारे बल्ब ए में दिया हुआ है, ये ब्रेक हुआ है यहाँ से यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने की वजह से, तो ये आगे जो है जो इसका जो बना हुआ होता है, जो यहाँ ये आपस में जुड़े हुए होते हैं आपस में ये दोनों, तो ये आप जब 2 टर्मिनल्स जुड़े हुए होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास नहीं हो पाता है, तो ये बल्ब को जलने भी नहीं देते हैं और उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ हमारे आगे है, डू यू नो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हवा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती तो इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर। अगर एयर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कुड रीच द बल्ब, तो इलेक्ट्रिसिटी खुद बल्ब तक पहुंच जाती विदाउट वायरिंग, बिना किसी वायर के, और बल्ब जो है लाइट करने लगता मतलब जल जाता विदाउट वायर के। ओके, मोreover द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड scatter all around the wire and then it might be dangerous। तो the electricity running through wire could scatter all around the wire। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वायर के अंदर रनिंग करती है और उसके बाहर की तरफ भी होती है, तो then it might be dangerous। तो वायर्स को टच करना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं कह सकते हैं कि वायर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, वायर जो होते हैं उनके बाहर की तरफ भी, बाहर से भी पकड़ने में भी उन्हें करंट लगता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके एक्टिविटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम ये बल्ब वाले का आंसर देखते हैं कि इन 2 पिक्चर्स में जो हमारा, हमें ये तो पता चल गया कि बल्ब ए जो है वो हमारा फ्यूज्ड है, लेकिन क्यों है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर इसका। बल्ब ए इज़ फ्यूज्ड बिकॉज इट्स मेटेलिक फिलामेंट, जो उसका मेटेलिक फिलामेंट है, जो उसका अंदर का जो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल का बना हुआ है, गेट बर्न्ड, वो जल चुका है और ब्रोकन और टूट चुका है ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। सो नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल्स। तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है तो वो आगे पास नहीं कर पा रहा है बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड टू गिव लाइट, तो वो स्टॉप कर देता है बल्ब को जलने में और उसको लाइट देने में। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जो एक्टिविटी बल्ब वाले क्वेश्चन की है, ये उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने सीधे सीधे इनके आंसर इनके सामने लिखे हैं, तो आप इनके ये आंसर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, स्विच का क्या आंसर होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में, ये इनके सामने इनके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ इसका स्विच का आंसर दिया हुआ है, इट आइदर ब्रेक और कंप्लीट। स्विच जो होता है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, उससे हम ब्रेक भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम फ़ैन हमने ऑन किया तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर हम उसको ऑफ करेंगे तो फ़ैन जो है वो रुक जाएगा, है ना। तो ये इट आइदर ब्रेक और कंप्लीट, ये रोकता भी है और कंप्लीट भी करता है। तो ये स्विच का आंसर है इट आइदर ब्रेक और कंप्लीट, ये इसका सही आंसर है। हमारा बी दिया हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट का क्या मैचिंग है, ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट, ये जल जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास होती है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आती है। तो ये फिलामेंट का आंसर है ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट। ओके, तो ये इनके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको मैचिंग में ऐसे ना समझना कि ये 1 2 नहीं लिखे हैं मैम ने। ओके, तो ये इनके आंसर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा थर्ड है इंसुलेटर। इंसुलेटर को किससे मिलाना है, डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इंसुलेटर जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, जैसे रबड़ की कोई भी चीज़ हो या। ठीक है, तो ये इसका आंसर इंसुलेटर को हम मिलाएंगे डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी टू पास। ओके, हमारा डी दिया हुआ है बैटरी। बैटरी को किससे मिलाएंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी को किससे मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है,
हमारा ई दिया हुआ है कंडक्टर, कंडक्टर को अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, ये अलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने के लिए अलो करते हैं, मतलब उसे गुजरने देते हैं। जैसे कोई भी मेटल की चीज़ हो, गोल्ड की हो, जो है इस तरह की जो स्टील की होती हैं, उन चीज़ों के करंट जो है ज़्यादा तेज़ उनसे करंट लगता है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। हमारा एफ दिया हुआ है सेल, सेल का किससे मैचिंग होनी है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया है। ए डिवाइस, सेल को किससे मिलाएंगे? ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे मैचिंग है। यहाँ इनके सामने इनके करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर कुछ सिंबल बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं। पहला है सेल, सेल का कौन सा सिंबल होता है? ये इसके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर सेल का सिंबल है, आपको इस तरह से उसे सिंबल बनाना है। दूसरा है हमारा बैटरी, बैटरी के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। हमारा थर्ड है बल्ब, ये बल्ब का सिंबल होता है। उसके बाद हमारा अगला है स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद स्विच ऑफ, ऑफ करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंबल दिए हुए हैं 5, जो आपने इस तरह से इन्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में कुछ और है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैच द फॉलोइंग। दूसरा है हमारा ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। ये आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी आपकी वर्कशीट अच्छे से। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।